महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की क्या कथा है। बाबा भोलेनाथ का ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। एक प्राचीन कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वो एक परम शिव उपासक थे। एक दिन श्रीकर्ण नामक 5 साल का एक ग्वाला अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। राजा को शिव पूजन करते देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वो उसी प्रकार वह सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा, लेकिन वो पूजन सामग्री न इकट्ठा कर पाया। एक बार घर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर जाकर उसी पत्थर को भगवान शिव के रूप में स्थापित कर दिया। फिर पुष्प व चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। फिर उसकी माता ने उसे भोजन के लिए पुकारा, लेकिन वह पूजन को छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। अंत में माता ने झल्लाकर गुस्से में पत्थर का वो टुकड़ा फेंक दिया। इससे बालक दुखी होकर रोने लगा और भगवान शिव को जोर जोर से पुकारने लगा। रोते रोते बेहोश होकर वो वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण व तेजस्वी ज्योतिर्लिंग विराजमान है। इसी ज्योतिर्लिंग को हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के स्वामी बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के स्वामी भगवान महाकाल है। काशी के ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट कहते हैं कि भगवान शिव काल से परे महाकाल है। वे आदि हैं और वे अनंत हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। कहा जाता है जिसके नाथ भोलेनाथ है वो अनाथ कैसे हो सकता है।